आतंकियों को फिर एक्टिव हो गया। अगली तस्वीर देखिए, ये दो आतंकी पिछले दिनों मारे गए, गोलियां चली, सैफुल्ला और दूसरी तस्वीर आमिर हमजा की देख रहे हैं। आमिर हमजा घायल हुआ था, कोई अनजान आया ठोक कर चला गया दोनों को। एक और आतंकी मसूद अजहर का, जिसे कोई ठोक गया। अगली तस्वीर देखिए, ये है मौलाना अब्दुल अजीज और जैश ए मोहम्मद का ये आतंकी है। मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है, उसके आतंकी संगठन का हिस्सा था। तस्वीर देखिए जरा, ये कोई आया, बताया जा रहा है कि इसकी संदिग्ध स्थिति में लाश मिली है। क्या कोई मार कर चला गया अब्दुल अजीज को? एक दूसरी तरफ तस्वीर आप देख रहे हैं, अब्दुल अजीज का शव कफन में लिपटा हुआ और अब्दुल अजीज को भी कोई अनजान शख्स मार कर चला गया है। आखिर कौन है पाकिस्तान के अंदर अनजान, जो भारत का काम आसान कर रहा है और भारत के दुश्मनों को एक एक कर मार रहा है? अब आपको सुनवाऊं कि ये शख्स भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, गजवाए हिंद की बात करता था, भारत को तोड़ने की बात कर रहा है अपनी रैलियों में। सबका नाम लेके तू रोता है, तू रोता रहेगा इंशाअल्लाह, और जिहाद मुस्कुराता रहेगा इंशाअल्लाह। अब गज्जा आजाद हो चुका, मजीद अल्लाह फतह देगा। बारी गजवाए हिंद की है, वारसा टूट गया, सोवियत यूनियन टूट गया, अमेरिका की नाक को काट दिया, अब सारी हिंदुस्तान में आ रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर के मुजाहिदीन आ रहे हैं। सबका नाम लेके तू रोता है, तू रोता रहेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान अभी ऑपरेशन सिंदूर में नुकसान की गिनती करने में जुटा है। इधर पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों का सफाया हो रहा है। पाक में आतंकियों को एक अदृश्य शक्ति का खौफ है। वो कौन है, कहां से आता है? एक अनजान शख्स, अननोन किलर किसी गली से निकल कर आता है और पाक में आतंकियों का हिसाब कर फिर गायब हो जाता है। पाकिस्तान में आतंकियों को मारकर अनजान किलर भारत का काम आसान कर रहा है। भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों के लिए पाकिस्तान में कहीं ना कहीं गोली इंतजार कर रही है। ये हमलावर कौन है, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई भी नहीं पता कर पा रही है। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर जिस आतंकी को कोई मार गया है, उसकी लाश मिली, वो है कौन? इससे मसूद अजहर बहुत डरा हुआ है। ये है वो आतंकी। उस आतंकी के जनाजे को ताबूत में आप देख रहे हैं। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन मार दिया गया। बहावलपुर में आतंकी अब्दुल अजीज का शव मिला है। जैश ए मोहम्मद का खूंखार आतंकी था अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज की मौत रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई। अज्ञात हमलावरों ने पाक में कई आतंकी मार गिराए। अजीज की मौत कैसे हुई, इसकी वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन मौत कैसे हुई इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। अजीज हाल ही में भारत विरोधी रैली में शामिल हुआ था। रैली में उसने भारत को तोड़ने की धमकी दी। अजीज को उसके पैतृक गांव में दफना दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अजीज बौखलाया हुआ था और बहावलपुर में उसके ऊपर हमला हुआ। बताया जाता है जैश के ठिकानों को सेना ने तबाह कर दिया था और इस हमले में मसूद का पूरा परिवार साफ हो गया। अब्दुल अजीज पाकिस्तान के पंजाब का रहने वाला था। वो लंबे समय से जैश के साथ जुड़ा हुआ था, जैश के टॉप आतंकियों में शामिल था। भारत में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश भी इसने रची। मौलाना अजीज की मौत जैश के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। पाक सरकार, सेना और मीडिया ने इस पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन भारत का कोई काम आसान कर रहा है। अच्छा ही है कि भारत के दुश्मनों का सफाया हो रहा है, लेकिन भारत के जो दुश्मन है और जो के साथ मंत्री बैठे, स्पीकर बैठे, इनका नाम है मलिक अहमद खान। दूसरी तस्वीर देखिए, वही स्पीकर मंत्री मरियम के साथ बैठे। आप जानकर ताज्जुब करेंगे, ये सियासत में, पाकिस्तान में राजनेता है, मंत्री है। अगली तस्वीर देखिए, लेकिन हाफिज सईद के बहुत करीबी हैं। अपने बयान में हाफिज सईद की तारीफ भी कर रहे हैं और बता रहे हैं मंत्री कि वो हाफिज सईद को जानते हैं, उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, कितने करीबी हैं, सुनिए। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ। मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ। सैफुल्ला कसूरी साहब की निस्बत प्रोफेसर सलाह साहब के साथ मेरी ताल्लुकदारी किसी ऐसी बुनियाद की वजह से नहीं है
मेरा एक रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक था। रिश्ता है हाफिज सईद साहब के साथ, मेरे वालिद मरहूम के साथ उनका बहुत गहरा ताल्लुक था। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। मलिक रशीद साहब के साथ उनका भाइयों जैसा रिश्ता है। हमें इनके साथ इस मरकजी मुस्लिम लीग को हम अपनी दूसरी जमात समझते हैं और हम समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान की खिदमत करने वाले लोग हैं। सोचिए, आतंकी खिदमत करने वाले लोग हैं। बड़ी खबर और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका और पोल खोल निकल कर सामने आ रही है। बड़ी कामयाबी आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है। जानकारी यह है कि भारत ने पाकिस्तान के 1-2 नहीं 6 फाइटर जेट मार गिराए हैं। पाकिस्तान ने चुप्पी ओढ़ी हुई है। पाक के 2 महंगे एयरक्राफ्ट भी भारत ने मार गिराए हैं। ड्रोन से C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी उड़ा दिया है। भारत ने पाकिस्तान के 10 मिलिट्री ड्रोन भी गिराए हैं, यानी पाकिस्तान को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। 6 फाइटर जेट और C-130 ट्रांसपोर्ट विमान गिरा दिए। तो पाकिस्तान को एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर से हमने जवाब दे दिया है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बताऊं कि आतंकी आज जो मारा गया, जिसकी लाश मिली है, पहला नहीं है। कोई अनजान शख्स है पाकिस्तान में जो आतंकियों को ठोक रहा है। देखिए जरा, किस किस आतंकी को कोई आकर मार गया है। पाकिस्तान में 2 साल में 16 आतंकियों की हत्या हो गई। इन आतंकियों ने भारत में हमले की साजिश रची थी। भारत में हुए हमलों में इनका रोल था। अज्ञात हमलावरों ने इन आतंकियों को मार गिराया है। सभी आतंकियों की हत्या का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो एक जैसा है। अज्ञात हमलावर ने इन आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान की सेना और ISI को सुराग भी नहीं लग पाया। पाकिस्तान इसको लेकर भारत पर आरोप लगाता रहा है, लेकिन भारत ने पाक के आरोपों को कई बार खारिज किया है। पाक में भारत के दुश्मनों को ढेर होने की लंबी चौड़ी लिस्ट है। पहला नाम देखिए, सैफुल्ला खालिद, जो कि 18 मई 2025 को हाफिज का करीबी सैफुल्ला, भारत का दुश्मन सैफुल्ला मारा गया। सिंध के माटली इलाके में सैफुल्ला भी आतंकी एक्शन में जुटा था। तभी कुछ लोग आए और गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। सैफुल्ला लश्कर का बड़ा ग्लोबल आतंकी था। भारत में हुए 3 बड़े आतंकी हमले में सैफुल्ला शामिल था। अगली तस्वीर, मौलाना काशिफ अली, हाफिज सईद के साले की पाक में हत्या कर दी गई थी। 2024 में हाफिज ने राजनीतिक शाखा का चीफ बनाया था। मौलाना काशिफ पाक के खैबर पख्तूनख्वा में रह रहा था और यहीं पर घर के बाहर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौलाना काशिफ को हाफिज का दाहिना हाथ समझा जाता है। अगला नाम है अबू कताल, मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड। हाफिज के भतीजे की हत्या हुई। हाफिज का भतीजा अबू कताल का नाम NIA की चार्जशीट में था। लश्कर तैयबा का मोस्ट वांटेड आतंकी था अबू कताल। पंजाब में अनजान हमलावरों ने गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर में कई हमलों की साजिश में शामिल था। अगला नाम देखिए, इसका नाम है जियाउर रहमान। 29 सितंबर 2023 को जियाउर रहमान की हत्या हो गई। लश्कर तैयबा के आतंकी की गोली मारकर हत्या हुई। अगला नाम मोहम्मद रियाज नमाज पढ़ रहा था, उस दौरान कोई मार गया। रावलकोट की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हत्या हुई। कश्मीर में 5 जवानों की हत्या का आरोपी था मोहम्मद रियाज। शाहिद लतीफ, पाक आतंकी शाहिद लतीफ को भी अज्ञात ने मार दिया। पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर यह हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तानी आतंकियों को फोन पर निर्देश दे रहा था। अबू कासिम कश्मीरी, अबू कासिम को भी मौत के घाट किसी अनजान ने उतार दिया। अबू कासिम हाफिज सईद का भरोसेमंद था। भारत में कई आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार था ये। दाऊद मलिक, अज्ञात बंदूकधारियों ने दाऊद मलिक की हत्या की। मोस्ट वांटेड मसूद अजहर का करीबी था ये दाऊद मलिक भी। मसूद ने 1998 में कंधार हाईजैक की साजिश रची थी। अगला नाम है खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवा। 6 मई 2023 को खालिस्तान कमांडो चीफ मार दिया गया। लंबे समय से पाकिस्तान में रह रहा था और परमजीत सिंह पंजवा भारत के खिलाफ साजिश रच रहा था। तो एक एक कर सबका काम तमाम हो गया। तो ये वो आतंकी जो पाकिस्तान में थे, लेकिन कुछ घर